ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਰਾਹ ਦੇ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਐਵੇਂ ਰੁਲ ਮਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का हाथ पकड़कर उठाकर कहा, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तब मुर्शद का पल्ला पकड़ना लाजमी हो गया, क्योंकि मुर्शद ही वो हस्ती है जो आपको अल्लाह के करीब करता है। कुर्बे अल्लाही का बेहतरीन ज़रिया ही आपका जो सच्चा मुर्शद है, आपका सच्चा पीर है। ये बात भी हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की शारग से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन इस शारग से ज़्यादा कुर्बत की जो लज़्ज़तें और जो लताफ़तें हैं वो कौन देगा, ये शऊर हमें कौन देगा। यकीनन कोई साहिब इल्म, कोई ऐसा बंदा ही आपको इस बात का अदराक करा सकता है जो खुद साहिब शरीयत हो। आज ऐसे ही एक साहिब शरीयत की, एक अल्लाह के वली का जिक्र किया जाएगा, एक सैयद ज़ादे का जिक्र किया जाएगा जो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बड़े मकबूल थे, जिन पर अल्लाह तबारक व ताला ने इनामात की बारिशें की हुई थीं। आज एक ऐसे वली अल्लाह का जिक्र किया जाएगा जिनकी करामात के शाहिद इसी गांव के बासी हैं। मेरी मुराद हजरत पीर सैयद शफीक शाह साहब रहमुल्लाह हैं। हजरत पीर सैयद शफीक हुसैन शाह साहब 1925 को इस फानी दुनिया से कूच कर गए, लेकिन अपनी करामात के शवाहद पीछे छोड़ गए। पीर शफीक शाह के मज़ार पर जाने से पहले रास्ते में आने वाले एक मज़ार साइंसमंद का आपको मज़ार की सैर करवाते हैं, जो दीन ईसा छोड़कर दीन मुहम्मदिया पर फाइज हुए, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वली के रुतबे से सरशार किए। आइए थोड़ी सी आप उनकी ज़ियारत करवाते हैं और आपको उनकी कहानी बताते हैं। जी अज पीर सैयद शफीक शाह साहब उन्हों का उर्स है ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਇੰਸਮੰਦ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਸਗਰ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ 18 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਨਾਜ਼ਰ ਵਿਖਾਈਏ। ਸਾਇੰਸਮੰਦ ਇੱਕ ਮਜਲੂਬ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਤੇ ਵਲੀ ਸਨ, ਮਜਲੂਬ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਹ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਸਾਇੰਸਮੰਦ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਵਲੀ ਮਜਜ਼ੂਬ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 307 ਸਾਰੋਂ ਤੇ ਜਿਉ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸਾਇੰਸਮੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਸ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਵਿਖਾਈਏ। ਮੌਜੂਦ ਆ ਪੀਰ ਸੈयद ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਵਲੀ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਰਸੂਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੌਂਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਾਏ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੂਏ ਵੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 307 ਸਾਰੋਂ ਕੇ ਜੀਓ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਜਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੰਬਰ 1। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਦਾ।
1905 में जब ये बार आबाद हुई तो गुजरात के शहर कुंजाड़ी से सादात के एक घराने ने यहाँ क़याम करके इस सरजमीन को शरफ बख्शा। पीर सैयद रसूल शाह साहब 35 साल इसी गांव में इमामत के मसल्ले पर फाइज रहे। पीर सैयद रसूल शाह साहब के दो बेटे थे, एक का नाम हज़रत सैयद पीर फजल करीम शाह साहब रहमतुल्लाह है और दूसरे वली कामल हज़रत पीर सैयद शफीक हुसैन शाह साहब। पीर सैयद रसूल शाह साहब के दुनिया से जाने के बाद उनके बेटे हज़रत पीर सैयद फजल करीम शाह साहब ने इमामत का मसल्ला संभाला और 25 साल तक इसी गांव में इमामत के मसल्ले पर फाइज रहे। 1968 में उनकी वफ़ात के बाद मौलवी सैयद अहमद चीमा साहब ने इमामत के मसल्ले की पगड़ी हज़रत पीर असगर अली शाह साहब जो कि सैयद पीर फजल करीम शाह साहब के बेटे थे उनके सर पर दस्तार रखी। जाफरी अरेजी हवारज़मी सिलसिले से तल्लक रखने वाले सादात के इस ख़ानदान ने 1905 से लेकर आज तक दीन इस्लाम की असल तशरीहात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सादात के इस घराने में अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े बड़े जलील अल कदर औलिया अल्लाह को पैदा किया है। पीर सैयद रसूल शाह साहब के बेटे पीर सैयद फजल करीम शाह साहब के 5 बेटे थे। पीर असगर अली शाह साहब, पीर अकबर अली शाह साहब, पीर सैयद अशरफ अली शाह साहब, पीर सैयद गजनफर अली शाह साहब, सैयद मोहम्मद अफजल शाह साहब। पीर सैयद फजल करीम शाह साहब के बेटे पीर असगर अली शाह साहब 40 साल इमामत के मसल्ला पर फाइज रहे। अभी आपको दरबार शरीफ के अंदरूनी मनाजर दिखाए जा रहे हैं, आइए फातिहा पढ़ते हैं। दुनिया हसनतम व फिल आखिरत में हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल शकरी व किना अज़ाबल वबाई व किना अज़ाबल मर्ज़ी व किना अज़ाबल कर्ज़ी व किना अज़ाबल मीज़ान। या मौला करीम इन्हां बुजुर्गों की याद में ताज़ा करने वास्ते मौला करीम और से मुबारक मनाया गया। इस महफल में अपनी बारगाह दी मंजूर तन कबूल फरमा। मौला करीम इस खत्म पाक के अंदर जिन्हों ने हिस्सा लिया है मौला करीम और जो नाल आए ने इस दे विच मौला करीम उन्होंने सारी दिली नेक हजात पूरियां फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमान मुस्तकीम फज़ल। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको सादात के दर की नौकरी मिली। पीर असगर अली शाह साहब के बेटे पीर सैयद आबद हुसैन शाह साहब ने फातिहा पढ़ाई और कब्रों पर चादरें चढ़ाई गईं। पर्दा कर गए ने उन्हां दी याद नूं ताज़ा करने वास्ते ये महफिल पाक और खत्म पाक तुहाडे पिंड वाले लोकां दे तावन दे नाल ये महफिल पाक जिहड़ी है ना मुनक्कद हो रही है और थोड़ा जा मुख्तसर जा तारफ इन्हां बजुर्गों का कराना मैं जरूरी समझना वा। अपना जरा पिंड ये जदों बाद होया तकरीबन 1905 या 1908 के अंदर बाद होया है। ये अंदर मस्जिद बना दी गई है। उहदे तो बाद ज़ाहिर है जिथे मस्जिदां बन उत्थे मां मस्जिद की जरूरत पै जाती है। साडा जरा 22 गांव है वो गुजरात तो फालिया रोड ते कंजाह ते मुगोवाल के दरम्यान के अंदर एक कंजाड़ी पिंड है। उत्थे साडे बजुर्ग जिहड़े ने उत्थे सन। उन्हां दे विचों साडे परदादा जी पीर रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस पिंड दे अंदर आए और उन्होंने इमामत जड़ी सर अंजाम दिता 1943 तक। उहदे तो बाद उन्होंने पर्दा फरमा लिया। जिस वक्त उन्होंने पर्दा करने तो बाद साडे दादा जी पीर सैयद उन्होंने मोहतरम नूं ये पिंड दा जड़े इमामत दा सिलसिला है उहदी पग जड़ी है ना बन्नी। उस तो बाद 2011 के अंदर वालिद साहब फौत हो गए, लेकिन मैं उन्होंने बीमारी की मौजूदगी के अंदर ही मौलवी सैयद अहमद चीमा साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मेरे सिर पर भी पग बनी और अज 2011 तो लैके 2023 आ गया और मैं मोहम्मद के जो सर निजाम दे रहा वा। और थोड़ा जा और तारफ है ये पीर रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दे 2 बेटे ने। एक का नाम पीर फजल करीम शाह साहब है और दूसरे का नाम वली कामल पीर मोहम्मद शफी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। और इन्हां दा मतलब है साडे चों तो किसी ने उन्होंने वेख्या नहीं क्योंकि 1925 के अंदर वो चले गए।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸਗਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬੇ ਤਾਜੇ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਨਾਨ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਪੀਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਆ, ਬਦਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਦਾਣੇ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਭਿੱਜ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਸਮੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਈ ਸਮੰਦ ਦੀ ਪੀਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਈ ਸਮੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਲੀਕ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਫਤਿਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ دے ولیاں نو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ اللہ دے ولیاں نو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر ہے۔ اور اللہ دا ولی اس نو آکھیا جاندا ہے کہ جیڑا مددگار ہوندا ہے، جیڑا مدد کرن والا ہوندا ہے، مشکل وقت دے کم آن والا ہوندا ہے۔ کدا امام ہے تو جو رب نو ایک ماننا ہے، تیرے کول کی دلیل ہے؟ تو دلیل دے مینوں۔ حضرت امام زہری نے آپ نو دلیل دتی۔ وقت دا امام اور شیطان بھی فرشتیاں دا سردار رہ چکیا سی، انہیں بھی اپنے علم دے نال حضرت امام زہری دی اس دلیل نو رد کر دیتا۔ تقریباً روایات دے اندر آندا ہے کہ 360 دلیلاں دیتیاں، ساریاں لانتی شیطان نے رد کر دیتیاں۔ جدو ساریاں دلیلاں رد ہو گئیاں نا تے آپ دے پیر حضرت شاہ نقشبندی کئی میل دور وضو کر رہے نے تے مرید جڑا سی وہ وضو کرا رہا سی، وضو کرا رہا جو پانی دا چلو بھریا نا آپ نے تے آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا شاہ نقشبندی دا۔ آپ نے وہ چلو پانی دا زمین تے زور دی ماریا اور کئی میل دور اپنے مرید نو آکھ دینے کہ اے امام زہری اس لانتی شیطان نو آکھ میں بنا دلیل تو رب نو ایک ماننا، سبحان اللہ، میں
बिना दलील तू रब नूं एक मानना, तू मेरे को दलील मंगना है। जदों ये अल्फाज बोले ना शैतान आंदा आए हाय हाय, अगर तेरे पिछे किसी कामल मुरशद दा पीर दा हाथ ना हुंदा तेनू मैं भी दसदा कि मैं शैतान सा। जदों भी वली उस नूं आख्या जांदा है जेड़ा मुश्किल वक्त दे काम आंदा है, जेड़ा मदद करने वाला होंदा है, इमदाद और इंसान की दुनिया ते भी उस मदद करदा और आखिरत दे अंदर भी बख्शिश दा जरिया बन जांदा है। अल मरउ मा मन अहब्बा, हजूर सरवर कायनात दी हदीस पाक के आदमी जिस दे नाल मुहब्बत रखेगा रोज़े महशर वाले दिन वो उन्हां नाल ही उठाया जाएगा। अगर वो अल्लाह दे वलियां दे नाल मुहब्बत रखेगा, अल्लाह आलियां दे नाल मुहब्बत रखेगा, जिक्र करने वालियां दे नाल मुहब्बत रखेगा और रोज़े महशर वाले दिन वो उन्हां दे नाल ही उठाया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां औलिया दे सदके नाल बख्शिश दा जरिया बनाए। पीर असगर अली शाह साहब ने 40 साल इमामत का मसल्ला संभाला। अभी वो अलील ही थे। 2011 में एक बार फिर सूफी बुजुर्ग मौलवी सैयद अहमद चीमा साहब मरहूम पीर असगर अली शाह साहब की मौजूदगी में इमामत की दस्तार और फ़राइज़ पीर असगर अली शाह साहब के लहते जिगर पीर आबद हुसैन शाह साहब के सर पर रखे। आज तक एहसन तरीके से अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर रहे हैं। ये उर्स मुबारक पीर आबद अली शाह साहब, पीर तुकीर अकबर शाह साहब और फौजी मोहम्मद अकरम चीमा साहब और गांव के मोअज़्ज़ीन के ज़ेरे तहत हो रहा है। उर्स पाक की तकरीब में अहलिया ने गाँव ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिलखसूस आमर हुसैन मनहास, असामा खंडोया, अली कासम चीमा, सिकंदर अलियास चीमा, उमर चीमा, अली शाह साहब, अली जमान चीमा और देगर दोस्तों ने भरपूर किरदार अदा किया। ये वो जगह है जहां अल्लाह तबारक व ताला के 6 वली मदफन हैं। नेक और अच्छी नीयत लेकर आने वाले लोग इस जगह से फ्यूज़ो बरकत हासिल करते। अच्छी नीयत और नेक हाजात लेकर आने वाले लोगों की यहाँ मन की मुरादें और जायज़ हाजतें इनके वसीले से पूरी होती हैं। इस गांव पर अल्लाह तबारक व ताला की ये बहुत बड़ी रहमत और नेमत है कि यहाँ पर 6 अल्लाह के बरगज़ीदा वली मदफन हैं। या अल्लाह अपने औलिया इकराम के सदके हम सब की नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।